तो दोस्तों चलते चलते एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेते हैं। पहले इसमें सामान्य अध्ययन देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे जल्दी से। 100 क्वेश्चन है ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका किसका नहीं होता, ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आ रहे थे ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करता है। इसका पीडीएफ हम दोस्तों आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप स्टेनो गुरुजी में सर्च करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे निम्नांकित में से कौन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा कौन सा है, सौर लालटेन। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर माह के करंट अफेयर, दिसंबर माह के जो दिवस हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दिसंबर के और नवंबर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, धरती पर कठोरतम पदार्थ क्या है। धरती पर कठोरतम पदार्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है। सही जवाब है क्या है, डायमंड है। सबसे कठोरतम डायमंड है। नेक्स्ट है आपका, अगर डायमंड ना दिया होता तो प्लेटिनम हो जाता। अगला है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल कप किस खेल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, आईपीएल कप किस खेल से जुड़ा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं इसको, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एएम का पूर्ण रूप क्या है। एएम का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जैसे आप घड़ी में देखते हैं ना एएम पीएम लिखा होता है, तो उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है एएम पीएम का। ठीक है, एएम का पूछा था, जब एएम का आपको पता होगा तो पीएम का भी आपको पता होगा। ठीक है, तो एएम का क्या होगा, एंटी मेरिडियन, तो पीएम का हो जाएगा पास्ट मेरिडियन। यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मानचित्र का लेखा कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानचित्र का लेखा कौन बनाता है। उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ये किए थे आपके रेने लिनेक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 11, ये हो जाएंगे आपके देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया विनाशक कुनीन वृक्ष से मिलता है, यानी कि मलेरिया का जो दवा है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। सही जवाब हो जाएगा ये आपका किसका, सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया, सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा करंट में कि इस साल किसको दिया गया है, 2019-20 में किसको मिला है, ये सब याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं पर आधारित कहानी जो कुछ शिक्षा देती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीव जंतुओं पर आधारित कहानी जो कुछ शिक्षा देती है उसे क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं फेबल। फेबल बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान संबंध वाले शब्द ज्ञात करना है आपको। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, समान संबंध वाले शब्द बताना है आपका। जैसे नाव का संबंध चप्पू से है तो साइकिल का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो साइकिल किससे होगा, नाव चलाने के लिए चप्पू की जरूरत पड़ती है तो साइकिल चलाने के लिए पैडल की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग।
देखिए यहाँ पे पेन का संबंध इंक से है तो पेंसिल का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, पेंसिल का संबंध ग्रेफाइट से होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पी के क्यू एम का अर्थ है आर आई एस के तो एफ सी क्यू आर का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कितना दो पहले बढ़ाया गया, फिर 2 घटाया गया, 2 बढ़ाया गया, 2 घटाया गया, यही क्रम चल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी HASP। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसको यदि प्लस का अर्थ इक्वल और गुणा का अर्थ माइनस है, यानी कि आप इसको रखेंगे तो समीकरण सेट हो जाएगा। तो समीकरण जब सेट होगा तो आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये आप इसको रख के फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी ये जो सिंबल दिया गया इस सिंबल को आपको चेंज करना है, फिर समीकरण को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, बाएं से 14वें स्थान पर P है और Q दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, पंक्ति में कुल हैं 25 लड़के, 14 7 20 और 14 6 20 1 21 4 25 लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका PDF हम दे देंगे, वो उसमें भी सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं इसमें। मंजू ने प्लेटफॉर्म पर एक महिला को इंगित करते हुए बताया कि वह मेरी माँ के लड़के के पिता की बहन है। वह महिला मंजू की कौन लगती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लगती हैं, वो लगती हैं मंजू की बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़के एक वृत्त में इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। वृत्त के केंद्र, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, कल आपका एग्जाम है। आलोक प्रभात के बाईं ओर है, अशोक और विकास के मध्य सुनील है, आलोक और अशोक के मध्य हरि है, विकास के बाईं ओर कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको पहले आप सेंटर बना के उसको बैठा लेंगे। जैसे आप बैठाएंगे समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन ए, कौन है, प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कल से पहले शनिवार था तो अगले कल कौन सा वार होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 कैलेंडर से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, मंगलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में समय 2:45 है और मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये आपको बताना है, ठीक है। आप घड़ी बना के सुई बना के ऐसे क्वेश्चन आए तो फटाफट बना के प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 24 में सही हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, आकृति को छांटना है जो भिन्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सी आकृति भिन्न है, ऑप्शन डी जो है वो भिन्न है। बाकी सब में देखो लास्ट में जो लगा हुआ है वो चौकोर लगा हुआ है, इसमें जो है त्रिभुज लगा हुआ है, तो ये आकृति भिन्न है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। तो 26 में आपका बी भिन्न है, ठीक है। बी में कोई कोण नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे संकेतों के क्रम में को ध्यानपूर्वक देखते हुए पैटर्न पहचानना है आपको कि अगला कौन सा पैटर्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में अगला कौन सा पैटर्न आएगा, अगला आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति होगी ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में उत्तर आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में उत्तर आकृति जो आपकी आएगी वो आएगी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति के हिसाब से उत्तर आकृति आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट देखिए, ऐसे क्वेश्चन बस फटाफट देख के आप सॉल्व करिएगा, लेकिन बहुत सावधानी के साथ करिएगा, नहीं तो ऐसे आसान क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों को बहुत, क्योंकि ये आपके पूरे ठोस नंबर होते हैं, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 29 में क्या हो जाएगा, 29 में भी ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज की संख्या बतानी है आपको, काउंट करके कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो ऑप्शन बी बनेंगे, यानी कि 15 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अब कुछ मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन जो है आपको मैथ के मिल जाएंगे।
तो मैथ वाले भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैथ वाले क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्योंकि मैथ में हम पढ़ेंगे फिर आप सुनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, PDF हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ में उसका आंसर भी होगा, तो आप लोग बनाइएगा। हम लोग इसमें GS के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा, जड़त्व की माप क्या है, वेग। वेग है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। साइंस के क्वेश्चन है ये सारे। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है आपका संवेग संरक्षण पर, यानी ऑप्शन ए भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक क्या हो जाता है, जब वायुमंडल का दाब अचानक सहसा कम हो जाए तो तूफान आने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किस द्रव्य में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 बताना है। तो इस किस में करती है, स्टील में करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है, ये आपको बताना है, ठीक है। लेंस किससे बनता है, क्वेश्चन नंबर 45, लेंस आपका बनता है फ्लिंट कांच से, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। उसके बाद हिंदी वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत का चालक कौन सा है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, लवण जल। लवण जल क्या है, वो विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 47, क्या है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 48, इसको किए थे ए फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है, ठीक है। आभासी फल का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 49, जिसे फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो फॉल्स फ्रूट लिखा होगा, तो परेशान मत होइएगा। सेब होता है, सेब हो गया आपका, नाशपाती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जैव ईंधन जो है वो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपके स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट भी होंगे। इसमें हिंदी में आप लोग कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आएँ, और अगर आपको सही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन 80-85 कर दीजिए, बहुत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया कि पहले यहाँ पे त्रुटि वाला पार्ट आपको खोजना है। अगर किसी पार्ट में कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो निर्देश आपको सावधानी से पढ़ लेना, वैसे मैंने पढ़ के बता दिया है, मैंने पढ़ा है कई बार, क्योंकि 20 ये हमारा लगभग 21वां-22वां सेट है। इससे पहले हमने 20-22 सेट जो भी बनाए हैं, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, धरती के अंचल में बहने वाली नदी निरंतर प्रवाहित हो रही है, सतत आगे बढ़ रही है, कौन से पार्ट में त्रुटि है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे त्रुटि जो है वो सी वाले पार्ट में है, ठीक है। किस वाले पार्ट में है, सी वाले पार्ट में है, सतत आगे बढ़ रही है, ठीक। सी वाले पार्ट में त्रुटि, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए मांस का आना जाना जितना आवश्यक है, जितना ही मनुष्य के जीवन के लिए संस्कृति किस पार्ट में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 52, ये आपको बताना है। यहाँ पे जितना आवश्यक है, जितना ही, जितना नहीं आएगा, जितना उतना आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में त्रुटि है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है, तथा साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो घोर संबंध है, घोर शब्द नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी में यहाँ पे त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है आपका, रायपुर रेडियो स्टेशन से यह समाचार बताया गया कि एक बालिका का अपहरण हो गया है, कौन से पार्ट में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 54, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 में जो त्रुटि है वो आपका ऑप्शन बी में त्रुटि है, ठीक है। ऑप्शन बी में त्रुटि है।
ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैं खाने बैठा हूँ, मेरे लिए खाना लाओ क्योंकि मुझे भूख लगी है। किस पार्ट में त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। बाद में विनोबा भावे के भूदान यज्ञ आंदोलन चले और 50 लाख एकड़ भूमि छोटे छोटे किसानों में वितरण के लिए प्राप्त हुई। यद्यपि इसमें बहुत सी भूमि अनुपजाऊ और बेकार साबित हुई, कोई त्रुटि नहीं है। कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो 56 में यहाँ पे बाद में विनोबा भावे के भूदान यज्ञ आंदोलन, भूदान यज्ञ आंदोलन, भूदान आंदोलन थे, यानी ऑप्शन ए में ही त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन ए में त्रुटि है, क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। सूफी और वेदांती कवि अंतःकरण में व्याप्त अनैक्य को अनदेखा कर बाह्य एकता पर बल देते हैं। किस पार्ट में त्रुटि है ये आपको बताना है। यहाँ पे त्रुटि है सूफी और वेदांत कवि अंतःकरण, यानी कि पार्ट ए में त्रुटि है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरना है जो अप्रोप्रिएट शब्द लगा के। यमुना नदी को क्या कहते हैं? जैसे आप प्रश्नवाचक लगाएंगे आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। यमुना नदी को और किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालिंदी के नाम से भी यमुना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहाँ एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले उसमें कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? क्वेश्चन नंबर 59, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में सही जवाब हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पंच परमेश्वर गद्य की विधा से संबंधित है। किसकी विधा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60, ये पंच परमेश्वर गद्य की विधा कहानी विधा से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में उपन्यास सम्राट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहावत का दूसरा नाम क्या है? कहावत का दूसरा नाम क्या है? कहावत का दूसरा नाम है लोकोक्ति। लोकोक्ति, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आंचलिक उपन्यास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आंचलिक उपन्यास के रूप में क्या प्रसिद्ध है? कौन सी उपन्यास प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 63, तो उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति क्या होता है? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही जीवन में सफल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि दो शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, निश्चित का बताना है आपको। निश्चित के लिए क्या आएगा यहाँ पे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65, निश्चित के लिए क्या आएगा? नियत। निश्चित के लिए नियत आएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है। सूरज के लिए समानार्थक शब्द बताना है। सूरज के लिए क्या आएगा? तराड़ी। देखिए तरड़ी, तरड़ी, इसमें वर्ड, इसको वर्तनी को भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, तरड़। जलद के लिए क्या आएगा? सागर, जलद, उदध, समुद्र, ये सब किसके समानार्थक हैं? जलद के। ठीक है, तो 67 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी समुद्र। अगला क्वेश्चन है आपका। मनुष्य। मनुष्य के लिए क्या आएगा ये समानार्थक? तो मनुष्य के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्विपद। द्विपद होगा मनुष्य के लिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका शत्रु। शत्रु के समानार्थी शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 69, शत्रु का क्या हो जाएगा? आर्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विवाह। विवाह का समानार्थक बताना है। विवाह का क्या होता है? आपने देखिए जो पंपलेट छपता है उसमें क्या लिखा रहता है? विवाह का क्या हो जाएगा? परिणय। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका 71 क्वेश्चन है। विलोम शब्द आपको बताना है। ठीक है, अथ का विलोम बताना है। 71 में अथ का क्या हो जाएगा? अथ का इति होगा। विलोम और ये सब बहुत सारा PDF हमने टेलीग्राम पर शेयर किया है, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें ये आपका सारा विलोम मिल जाएगा। अथ। तामसी का विलोम बताना है। ठीक है, तामसी का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 72, तामसी का हो जाएगा सात्विक, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 में आपका दुष्प्रवृत्ति का विलोम बताना है। दुष्प्रवृत्ति। दुष्प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? सद्वृत्ति। क्या होगा? ऑप्शन डी सद्वृत्ति। बंधन का क्या हो जाएगा? विलोम आपको बताना है। बंधन।
ठीक है, बंधन का क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, बंधन से मुक्ति, बंधन का आबंधन मत कर देना, ठीक है, बंधन प्रबंधन ये मत करना। नश्वर का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है, नश्वर मतलब जो नष्ट हो और शाश्वत मतलब जो निरंतर चलता रहे। तो 75 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विष का क्या हो जाएगा, विष का अमृत होता है, वैसे 76 में क्या हो जाएगा, अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोद प्रमोद का क्या होगा, आमोद प्रमोद का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो आमोद प्रमोद का हो जाएगा वेदना दुख, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो कभी तृप्त ना हो उसको क्या बोलेंगे, जो कभी तृप्त ना हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अतृप्त, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आराम से केयरफुली से करिएगा, क्योंकि ये सब स्कोरिंग वाले जो है क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हिंदी को भी समझ बूझ के करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके फुल स्कोर फुल नंबर दे के जाएंगे, ठीक है। जिसकी आयु लंबी हो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी आयु लंबी हो, क्वेश्चन नंबर 79, जिसकी आयु लंबी हो उसको बोलते हैं दीर्घायु, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो इस संसार की वस्तु ना हो उसको क्या बोलते हैं, मतलब अलौकिक पारलौकिक अलौकिक क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अलौकिक, मतलब इस संसार से परे। तो क्या हो जाएगा, 80 में डी हो जाएगा, अलौकिक, जो इस संसार की वस्तु ना हो। जिसमें सबकी सम्मति हो उसको क्या बोलेंगे, सर्वसम्मत, जिसमें सबकी सम्मति हो उसको बोलेंगे सर्वसम्मत, सबकी सम्मति हो। जिसके विषय में कोई विवाद ना हो उसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, उसको बोलेंगे निर्विवाद, ठीक है। निर्विरोध जैसे चुना जाता है ना, वैसे निर्विवाद होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलेंगे, आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या हो जाएगा, ए, जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक, जो नहीं रखता उसको नास्तिक। जो नष्ट होने वाला है उसको क्या बोलेंगे, नश्वर, और जो नहीं नष्ट होने वाला है उसको शाश्वत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसने अपना चित्त किसी में दिया हो, जिसने अपना चित्त किसी में दिया हो, क्वेश्चन नंबर 85, तो उसको क्या बोलेंगे, दत्तचित्त बोलेंगे, दत्तचित्त, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया, मुहावरा दिया गया है, मुहावरा का सही अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 86 सही जवाब होगा कुछ दिनों का शासन होना, 2.5 दिन की हुकूमत। नेक्स्ट है आपका यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कुछ दिनों का शासन होना। नेक्स्ट है आँखों का तारा होना, मतलब बहुत प्रिय होना, तो क्या होना, आँखों का तारा होना, क्वेश्चन नंबर 87, मतलब बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना यानी 88 में क्या हो जाएगा, चिंता मुक्त होना, चैन की बंसी बजाना, ठीक है, चिंता मुक्त होना। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। घाट घाट का पानी पीना, मतलब बहुत अनुभवी हो जाना, इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना तो समझ ही रहे हो फिर क्या काम है, मतलब बहुत अभिमान करना ना, जैसे आसमान पर चढ़ना मतलब अभिमान दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरा हाथ मारना, गहरा हाथ मारना मतलब, गहरा हाथ मारना बहुत अधिक धन प्राप्त करना, गहरा हाथ मारना। नेक्स्ट है आपका टाएँ टाएँ करना, क्वेश्चन नंबर 92, टाएँ टाएँ करना मतलब बेकार की बकवास करना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है माथा ठनकाना, क्वेश्चन नंबर 93, माथा ठनकाना, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आपको मिल जाएगा। माथा ठनकाना, माथा ठनकाना का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा आपका शक होना, मतलब माथा ठनकाना शक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दूध पानी का पानी होना, क्वेश्चन नंबर 94, दूध का दूध पानी का पानी होना मतलब सब कुछ साफ हो जाना, तो क्या हो जाना, ठीक ठीक न्याय, दूध का दूध पानी का पानी। अगला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, क्वेश्चन नंबर 95, अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर के भी मैंने कई सारे PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर किया है, और इस पर 2-3 अलग से वीडियो मैंने बनाया कंप्यूटर का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम
क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है। क्या काम करता है, सारा थिंकिंग करता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यही स्टोरेज माध्यम नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन देख के ही तुरंत पकड़ लेंगे कौन सा नहीं है, तो बस आंसर मिल जाएगा आपको। ऑप्शन डी हो जाएगा रोम। निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, रोम जो है निम्न में से किसका उदाहरण है, ये है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं, कौन से फोल्डर में रख सकते हैं ये आपको बताना है। आप अपनी पर्सनल फाइल किस फोल्डर में रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेस्ट निकल जाते हैं, किसके कंटेस्ट निकल जाते हैं, इनपुट, जो आप इनपुट दिए जाते हैं, ठीक है, वो निकल जाते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए यहाँ पे 25 मिनट लग गया, लगभग 26 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन मतलब फटाफट किए हैं। तो आई होप कि आप 1 घंटे में आराम से कर लेंगे। तो धैर्य के साथ करिएगा, क्वेश्चन बहुत हड़बड़ाना नहीं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपको जस्ट स्किल टेस्ट के लिए तैयारी में लग जाना है। ठीक है, पहले आप लोग रिटर्न दे के आइए अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग स्किल टेस्ट की तैयारी में लगेंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। और बहुत सारा PDF जो है हमने हिंदी के भी टेलीग्राम पर शेयर किए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और कुछ करंट के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन आपके करंट के भी मिल जाएंगे, 5-6 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4-5 बोल दे तो 4-5 आएगा। और GS के रहेंगे 8-10 क्वेश्चन, आपके रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, तो सब मिला के रहेगा। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोग आराम से पेपर दीजिए एंजॉय के साथ। माइनस मार्किंग 1/3 है, इसको ध्यान में रखते हुए बेस्ट ऑफ लक। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।